हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं, तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है और आज ही रविदास जयंती भी है। तो आज के दिन बड़े चाचा के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा और शिव चर्चा दोनों है। तो अभी मैं वहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। आज की डेट 27 फरवरी है और दिन शनिवार है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ उन्हीं के यहाँ जाने के लिए। और आज मैंने सुरमिला की साड़ी पहनी हुई है। और ये देखिए, अभी मैं यहाँ से निकलूँगी थोड़ी देर में और मेरे साथ वैभव और वैष्णवी भी जाएंगे। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ और मैंने नाश्ता कर लिया है और माँ ने भी नाश्ता कर लिया है। तो हम लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि पता चला कि पूजा के लिए पंडित जी 3 बजे आएंगे और शिव चर्चा 1 बजे से होगी। तो इसीलिए हम लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं कि अभी जाने से क्या फ़ायदा। 1 बजे पूजा है तो 12:30 के करीब लिए हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर के आसपास का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बड़े चाचा के घर। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग आए हुए हैं और ये जो खड़ी हैं मेरी बड़ी बुआ हैं। तो छोटी बुआ से तो आप लोग मिल चुके हैं। और ये ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहने हैं वो मेरी बड़ी बुआ है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इधर देखिए प्रसाद काट रही हैं मेरी बहन। तो यहाँ पे पूजा में प्रसाद लगेगा तो वही सब यहाँ पे संतरा वगैरह छिले जा रहे हैं और ये भी सारे प्रसाद को कट कर दिया जाएगा पूजा के लिए। और यहाँ पे देखिए वैभव और वैष्णवी यहाँ भी अपना शरारत पर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए आप लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं ये दोनों और बहुत ही खुश लग रहे हैं यहाँ आके। तो यहाँ आने से पहले मैंने अपनी साड़ी पहन ली थी क्योंकि मैं यहीं से निकल जाऊंगी। अगर वहाँ जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा। तो मेरी माँ भी मेरे साथ आई है और हम लोग यहाँ पे देखिए मेरे पास वैष्णवी बैठी हुई है। मेरी बुआ का वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वैष्णवी ने जो कहा आप लोगों ने सुना ना कि मेरी बुआ की वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो वो बोलना चाह रही थी लेकिन वो शर्मा रही थी बोलने में, तो उसने जैसे तैसे थोड़ा सा बोल लिया है। और यहाँ पे देखिए अब पूजा शुरू होगी। तो थोड़े बहुत लोग आ चुके हैं, बाकी लोग अभी आने बाकी हैं। तो पूजा जो है भाभी करेगी, बड़ी भाभी। तो वही आज पूजा पे बैठेगी और कथा जो है वो बड़े चाचा खुद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाभी सिंदूर का टीका लगा रही हैं। यहाँ पे ये देखिए शिव गुरु की तस्वीर है और माता रानी की भी तस्वीर है क्योंकि अकेले शिव गुरु की पूजा नहीं होती है हमारी तरफ, साथ में माता रानी को भी बिठाया जाता है। तो भाभी ने कभी पूजा नहीं की थी इसकी, तो वही सबसे वे पूछ के पूजा कर रही हैं। जैसे जैसे सब बता रहे हैं वो वैसे वैसे कर रही हैं। और हमारे बिहार में शिव चर्चा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिव को अपना सब गुरु मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और देखिए अभी तो कुछ ही लोग आए हैं लेकिन शाम होते होते बहुत लोग आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए एक तख्त रखा गया है, चौकी, और उस पे पीला कपड़ा भाभी ने बिछा दिया है और उसके ऊपर शिव गुरु और माता रानी की तस्वीर को बिठाया है और फूलों से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। और अभी देखिए प्रसाद वगैरह चढ़ाए जाएंगे और शिव गुरु को बेलपत्र चढ़ा दिया गया है क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्यारा होता है। तो देखिए यहाँ पे बाकी जो प्रसाद हैं फल वो भी भाभी ने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई है और ये देखिए जो यहाँ पे ढोलक और मंजीरे, झाल, ये सब जो रहते हैं वो रखे हुए हैं। और सारे लोग जो है अभी भाभी को बता रहे हैं कि कैसे पूजा करना है क्योंकि भाभी पहली बार कर रही है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने प्रसाद भी चढ़ा दिया है, प्रसाद का भोग लगा दिया है उन्होंने।
तो भोग लगाने के बाद भाभी दिया जलाने की तैयारी करिए। तो शिव चर्चा में दिया जलते ही रहता है, चाहे जितनी देर भी पूजा हो। तो पूजा कम से कम 3 से 4 घंटे चलती है, तो तब तक दिया जलते रहना चाहिए। और एक तरफ देखिए इधर भैया बैठे हुए हैं, बड़े भैया, और ये एक है मेरी बड़ी बुआ का बेटा है, यहाँ पे ये भी आया हुआ है, इसका नाम चिंटू है। और ये देखिए नानी भी बैठी हुई है यहाँ पे। और मैं अभी आपको बड़े बाबूजी से भी मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाहर बैठे हुए हैं गैलरी में बड़े बाबूजी और मेरा छोटा भाई रंजीत। ये सबसे छोटा है, बड़े बाबूजी का सबसे छोटा बेटा है। तो ये दोनों यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू देख रहे हैं। और आप लोग भी देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। और इधर देखिए भाभी धूप दिखा रही हैं भगवान जी को। और देखिए पूजा में ढोलक, झाल, मंजीरे ये सब भी बजाए जाते हैं। तो सभी की पूजा की जाती है, तो इसीलिए भाभी सबको टीका लगा रही है सिंदूर का। और इसके बाद थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुछ पैसे वगैरह, फूल ये सब चढ़ाए जाते हैं, अक्षत वगैरह। तो सारी चीज़ चढ़ा के और भाभी यहाँ पे प्रणाम कर लेगी। तो यहाँ पे भाभी लौंग इलायची चढ़ा रही है और इसके बाद यहाँ भी प्रणाम कर लेगी पूजा की जगह पे भी। और ये देखिए अभी मेरी बड़ी बुआ आके बैठ गई हैं और अब गीत मंगल शुरू होगा। तो आप लोग पूजा देखिए। और देखिए धीरे धीरे लोग आने भी लगे हैं। और भाभी ने अभी नई साड़ी पहनी हुई है। और कल जो भाभी ने साड़ी खरीदी थी मेरे साथ मार्केट में जाके, वो साड़ी उन्होंने बड़ी चाची को चढ़ा दिया है। मेरी बड़ी चाची का स्वर्गवास हो चुका है, पिछले साल 29 दिसंबर को उनका देहांत हो गया था। और ये पूजा जो है मेरे बड़े चाचा के मंझले बेटे जो हैं दूसरे नंबर वाले, उनको गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसी के उपलक्ष्य में ये पूजा रखाया गया। उनकी फर्स्ट जो सैलरी आई है उन्हीं से ये पूजा का आयोजन किया गया है। तो आज पूजा में बड़ी बुआ और छोटी बुआ दोनों को बुलाया गया है। तो छोटी बुआ को तो आप लोग पहचानते ही हैं, सामने ही हरी साड़ी में चश्मा लगा के बैठी हुई है। और मेरी बड़ी बुआ से अभी नहीं मिले थे आप लोग, तो आज मैंने उससे भी मिलवा दिया है। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद अपनी बड़ी चाची से भी मिलवाऊंगी अब सभी को। तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ वैभव और वैष्णवी को छोड़ने, क्योंकि मैं ही इनको लेके आई थी। तो मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी और माँ से ये लोग संभलेंगे नहीं, तो अभी मैं इनको घर भेज देती हूँ। तो ये देखिए बड़े चाचा जी का ये दूसरा मंजिला है जहाँ पे स्कूल चलता है, और ये घर का ये पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए वैष्णवी कुछ लिखने पढ़ने लगती है ब्लैक बोर्ड पे। मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो जल्दी, देर हो रहा है मुझे, लेकिन ये ना ब्लैक बोर्ड पे लिखने में बिजी है। और ये देखिए मैं यहाँ से आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेंच रखे हुए हैं जो टूट फूट गए हैं। तो देखिए ये सामने सड़क दिख रही है, और ये करकट वाला जो दिख रहा है वो मेरे भाई का है। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ वैभव भी खड़ा है, और मैं इसके साथ कुछ मस्ती कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि कुछ वीडियो में बोलो, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, लजा रहा था, शर्मा रहा था। और ये देखिए मैं उसको थोड़ा तंग करती हूँ, फिर भी वो नहीं बोल पाता। वैष्णवी को तो मैंने कहा था तो वो बोली थी थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन ये नहीं कुछ बोल पाया और बस हंस ही रहा था। तो मैं इसे तंग किए जा रही थी। और अब हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे,
तो अभी की रिकॉर्डिंग वैष्णवी कर रही थी, उसका बड़ा मन था कि मैं भी रिकॉर्डिंग करूं। तो देखिए यहाँ पे अब लोग नीचे उतर चुके हैं और अब मैं वैभव को लेके जा रही हूँ अपने भाई की दुकान में, क्योंकि वो घर ही जा रहा था तो मैंने उसी के साथ इन दोनों को लगा दिया कि ले जाओ इसको भी। और ये देखिए मेरे भाई झुन्नू का ये दुकान है और ये देखिए दरवाज़ा, मुझे दरवाज़ा बंद करके ये दोनों बाहर निकल गए। तो यहाँ पे अपने पापा के साथ ये दोनों जा रहे हैं उस तरफ। तो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता ही है। और सामने आपको एक टावर दिख रहा होगा, वहीं पे मेरा घर है। बस सड़क और रेलवे लाइन आ जाती है, इसलिए बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोनों जो है अपने पापा के साथ चले गए और अब मैं चलती हूँ अंदर। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आ चुके हैं और अभी लगभग 2:30 बज चुके हैं। तो ये देखिए बड़े चाचा का घर और ये मेरे भाई की दुकान है। और देखिए हम लोग अब अंदर चलते हैं और पंडित जी के साथ एक और पंडित जी भी हैं। तो यही पंडित जी हम लोग के यहाँ शादी ब्याह या कथा वगैरह होती है ना, तो यही पंडित जी आते हैं। इनका नाम विश्वध्यानंद है। तो बहुत दिनों से यही लोग हमारे यहाँ पूजा करवाते हैं। तो आप चलिए मैं मिलवाती हूँ अपनी बड़ी चाची से। तो ये देखिए उनकी तस्वीर और उन्हीं के पास जो कल साड़ी भाभी ने खरीदी थी वो चढ़ाया हुआ है। और ये इनका पूजा रूम है। देखिए पूजा के सामान और ऊपर पूजा तस्वीर, भगवान के फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। और सामने देखिए ये रहा मेरी दादी की तस्वीर। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर 3री मंजिल पर। तो देखिए मेरा भाई आपको हाय कर रहा है। ये बड़े बाबूजी का 3रा बेटा है, सुजीत नाम है इनका। तो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो पहले मैं भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सभी के चरण छू के आशीर्वाद ले लेती हूँ। और सब बोल रहे थे कि अभी रुक जाओ मत जाओ, लेकिन मैं बहुत मुझे घबराहट हो रही थी अंदर से, क्योंकि 3 बज गए हैं अब। और मेरा भाई उधर से ही आया है बुआ को लेके, छोटी बुआ को लेके, क्योंकि उनका घर भी तो वहीं है। तो वो बोल रहा था कि रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ है। तो मैं इसीलिए थोड़ा पहले ही निकल गई। ऐसे तो जाम नहीं रहता है, तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाते हैं जाने में, लेकिन आज मुझे 3 घंटे लगे थे जाने में। तो अभी मैं उतर चुकी हूँ नीचे और नीचे बड़े बाबूजी बैठे हुए थे, क्योंकि पंडित जी जो हैं वो अभी कहीं और चले गए हैं। अभी जो शिव चर्चा हो रही है ना, इसलिए वो बोले कि थोड़ी देर में हम लोग आते हैं, किसी की शादी ब्याह का दिन देखना था। तो बोले कि आधे घंटे में मैं आऊँगा उधर से। तो देखिए यहाँ से मैं अब निकलती हूँ। बड़े बाबूजी तो बोल रहे थे रुकने के लिए, बट मैं रुक नहीं सकती थी। और देखिए सामने ही सड़क है, तो वहीं से मैं ऑटो कर लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे पता है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक नहीं आता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद ही आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये सब करना बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। और अभी तक मेरा साथ देने के लिए, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।